हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम देखें तो 1997 के तहत जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियों उनका हमें वर्णन करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार रिपीट होने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट हम लोग का बीएलएलबी के लिए टॉपिक। और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 देखेंगे तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी NEAA की स्थापना के लिए अधिनियम लागू किया था। भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी की स्थापना के लिए अधिनियम लागू किया था 1997 में। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित जो विवाद है उनको क्या करना था, हल करना था, एक तरीके से राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण की तरह। न्यायिक प्राधिकरण था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की तरह, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसी की तरह। इस प्राधिकरण ने पर्यावरणीय संरक्षण परियोजनाओं के प्रभावों को संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। और इस प्राधिकरण ने क्या करा, पर्यावरणीय संरक्षण और परियोजनाओं के प्रभावों को संतुलित करने का क्या करा, प्रयास किया। आगे चलते तो देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का क्या उद्देश्य था। तो पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित अपीलों की सुनवाई करवाना, परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना और पर्यावरण संरक्षण को क्या देना, बढ़ावा देना। आगे चलते हैं तो प्राधिकरण का गठन कैसे हुआ कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय का क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश रहा हो। सदस्य देखेंगे तो पर्यावरणीय मामलों में विशेषज्ञता रखने वाला एक सदस्य होता है। पर्यावरणीय नीति और प्रबंधन में अनुभव कर रखने वाला एक अन्य सदस्य होता है। ठीक है, जैसे कि आगे चलते हैं तो प्राधिकरण की कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां, पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित विवादों का समाधान, किसी भी परियोजना गतिविधि या विकास कार्य के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ अपील सुनने या उसका समाधान करना। और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन देखेंगे तो परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनकी वैधता की क्या करना, समीक्षा करना। आगे चलते तो अवैध मंजूरी है उसको रद्द करना। यदि किसी परियोजनाओं को नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी गई है तो उसे रद्द करने का भी इसे अधिकार था, एनईए को। सुनवाई का अधिकार था कि अपीलकर्ता परियोजना प्रस्तावक और संबंधित अधिकारियों के साक्ष्य और तर्क सुनने के अधिकार इसके पास था। उसी का देखें निर्देश जारी करना, निर्देश होगा निर्देश नहीं, निर्देश जारी करना पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को रोकने तथा सुधारात्मक उपायों के लिए क्या करना, निर्देश देना। और जनहित याचिकाओं का निपटारा करवाने में तो देखेंगे तो पर्यावरणीय मामलों में नागरिकों और संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुनवाई करना। कार्य प्रणाली इसकी क्या थी कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसे पर्यावरणीय मंजूरी से नुकसान हो सकता है प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील दायर करने के लिए करने की समय सीमा थी मंजूरी के आदेश जारी होने की तारीख के 30 दिन के भीतर आप इसको क्या करो, अपील को दायर कर दो, मंजूरी अगर किसी आदेश को दे दी गई है। प्राधिकरण सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही निर्णय लेता है। आगे चलते हैं तो आगे कह रहा कि महत्वपूर्ण कार्य और मामले क्या थे। तो महत्वपूर्ण कार्य मामले थे गोवा फाउंडेशन बनाम एनईए में। यह मामला खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित था और प्राधिकरण ने पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन को रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे। और दिल्ली मेट्रो विस्तार में देखेंगे तो पर्यावरणीय प्रभावों और लोकल समुदायों का पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राधिकरण की क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या क्या है। सीमित अधिकार, एनईए केवल पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित मामलों पर ही सुनवाई कर सकता है। अन्य पर्यावरणीय जो विवाद हैं उनमें इसकी भूमिका ही नहीं होती है। मतलब पर्यावरणीय से जो मंजूरी जो मिल रही है कि उससे संबंधित कोई मामला, जैसे किसी भी पर्यावरणीय स्तर पर मंजूरी किसी चीज को मिल गई, किसी आदेश को, अगर उससे किसी को दिक्कत हो रही है तो उसकी अपील पर अगर किसी पड़ती है तो उससे रिलेटेड ही वो उस मामले पर सुनवाई कर सकता है। नहीं है कार्य प्रणाली में देरी होती है इसमें कि निर्णय लेने में देरी और प्रभावी क्रियान्वयन में बहुत ज्यादा कमी है एनईए में। संसाधनों की कमी देखेंगे तो पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का अभाव इसमें भी है। एनजीटी का गठन और एनईए का विलय क्या हुआ था कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जब 2010 में आया था, उसके गठन के बाद क्या हुआ था, एनईए की प्रासंगिकता क्या करी गई थी, समाप्त हो गई थी। उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई और 2010 में एनजीटी ने एनईए के कार्यभार को क्या कर लिया,
संभाल लिया। 1997 का जो एनईए था उसका कार्यभार को एनजीटी ने 2010 में संभाल लिया, उसी में विलय हो गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की क्या भूमिका है कि 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम एक्ट के तहत स्थापना की गई थी। एनजीटी ने पर्यावरणीय मामलों में एनईए की जगह ले ली थी। एनजीटी के पास अधिक व्यापक अधिकार हैं जो पर्यावरणीय विवादों और क्षति के मामलों में भी त्वरित न्याय क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। सिर्फ मंजूरी के मैटरों में ही नहीं ज्ञान देते हैं अपना। निष्कर्ष देखेंगे तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण 1997 पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि इसकी सीमाओं प्रभावशीलता की कमी के कारण इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया, बदल दिया गया। एनजीटी ने एनईए के कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संभाला और पर्यावरणीय न्याय को एक नई दिशा प्रदान कर दी। और उसके बाद देखेंगे यह अधिनियम भारतीय पर्यावरणीय कानूनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में क्या देता है, योगदान देता है। तो ये हम लोग का एनईए था, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम जो था 1997, उस मैटर में हम लोगों ने पढ़ा एनईए, नेशनल एनवायरमेंटल अपीलिएट अथॉरिटी 1997। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा एनवायरमेंटल लॉ का टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड लगा कर एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। एनजीटी का जैसे सेम टॉपिक काम करती थी, बस इसमें पर्यावरणीय मंजूरी के मैटरों में क्या करता, इसमें वो क्या करती थी, जजमेंट देती थी, न्याय देती थी। और ऐसे ही वीडियोस एनवायरमेंटल लॉ के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।